भारत में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका सही तरीका क्या है? देखिए, जो नया कानून है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसने कुछ नियम तय किए हैं और इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं और इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई गिरफ्तारी होती है तो असल में कानून कहता क्या है? मतलब पुलिस को क्या करना चाहिए और जिसके साथ ये हो रहा है उसके पास क्या अधिकार हैं? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो ये जो पूरी गाइडलाइन है ये आती कहाँ से है? ये हमें मिलती है 2023 के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से और खास तौर पे इसकी धारा 36 से। यही वो सेक्शन है जो गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से डिफाइन करता है। देखिए, इस पूरी प्रोसेस का जो बेस है वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले कदम से, जो है पुलिस अधिकारी की अपनी पहचान। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि जो भी पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर रहा है उसकी नेम प्लेट बिल्कुल साफ साफ दिखनी चाहिए। और हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है, कानूनन जरूरी है, ताकि ये हमेशा क्लियर रहे कि इस एक्शन की जिम्मेदारी किस पर है। अच्छा, तो पहली चीज हो गई पहचान। इसके बाद आता है इस प्रक्रिया का शायद सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट, गिरफ्तारी का ज्ञापन, जिसे इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट भी कहते हैं। तो आखिर ये गिरफ्तारी का ज्ञापन है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड है, इस बात का पक्का सबूत कि गिरफ्तारी हुई है, और कानून के हिसाब से पुलिस अधिकारी को इसे मौके पर ही बनाना होता है। अब देखिए, इस डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाने के लिए 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली बात, इसे पुलिस ऑफिसर खुद तैयार करेगा। दूसरी, इस पर कम से कम एक विटनेस यानी गवाह के साइन होंगे। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी इस पर साइन होने चाहिए। ये तीनों स्टेप्स मैंडेटरी हैं। अच्छा, गवाह की बात हुई तो एक सवाल और उठता है, क्या कोई भी इसका गवाह बन सकता है? नहीं, कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है। तो फिर कौन बन सकता है गवाह? कानून यहां 2 ऑप्शन देता है। विटनेस या तो अरेस्ट हुए व्यक्ति की फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर उस इलाके का कोई सम्मानित सदस्य जहां से अरेस्टिंग हो रही है। अब ये सम्मानित सदस्य कौन है, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, पर इसका मकसद सिंपल है कि प्रोसेस के दौरान कोई भरोसेमंद बाहरी व्यक्ति वहां मौजूद रहे। तो पहचान हो गई, मेमोरेंडम बन गया। अब आता है तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये है अपनी गिरफ्तारी की खबर किसी दोस्त या रिश्तेदार को देने का अधिकार। लेकिन रुकिए, ये अधिकार कब और कैसे मिलता है, इसमें एक शर्त जुड़ी हुई है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। सोचिए, अगर मेमोरेंडम पर गवाह के तौर पर फैमिली के ही किसी मेंबर ने साइन किए हैं, तो कानून ये मानकर चलता है कि भाई खबर तो घर पहुंच ही गई, उस केस में अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गवाह परिवार का नहीं बल्कि कोई बाहर का व्यक्ति है, तब ये पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को बताए कि उन्हें अपने किसी जानने वाले को खबर करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो ये थी पूरी कानूनी प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। चलिए फटाफट से इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो सबसे जरूरी बातें हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? 3 चीजें हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। 1, ऑफिसर की साफ पहचान। 2, सही तरीके से बना हुआ गिरफ्तारी का ज्ञापन। और 3, जरूरत पड़ने पर किसी को इन्फॉर्म करने के अधिकार की जानकारी देना। ये तीनों चीजें मिलकर ही पूरी प्रक्रिया को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाती हैं। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि जब गिरफ्तारी के नियम इतने साफ और तय होते हैं, तो ये सिर्फ आम लोगों के अधिकारों की ही रक्षा नहीं करते, ये पुलिस अधिकारियों को भी बेवजह के आरोपों से बचाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक साफ सुथरी प्रक्रिया सिस्टम में हर किसी के लिए, पुलिस और जनता दोनों के लिए, निष्पक्षता लाती है।